लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की जांच एजेंसियों की सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक दल उनके निशाने पर हैं। वैसे कार्रवाई अधिकांश बार विपक्षी दल और उनसे जुड़े हुए नेताओं के खिलाफ ही हो रही है और अब एक बार फिर विपक्ष का एक और नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया है। तो किस पर हुई ईडी की कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टियां सक्रिय हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय भी एक्टिव मोड में बना हुआ है। लगातार छापेमारी चल रही है और अब ईडी ने महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार पर शिखर बैंक घोटाला मामले में कार्रवाई की है और बारामती एग्रो कंपनी द्वारा खरीदी गई रोहित पवार की कन्नड़ सहकारी कारखाने की 161 एकड़ जमीन, संयंत्र, मशीनरी और चीनी इकाई भवन को जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 50 करोड़ 20 लाख है। आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक जांच शुरू की थी और साल 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी अध्ययन किया था और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। शिखर बैंक घोटाला मामले को लेकर ईडी पिछले कई दिनों से कार्रवाई कर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी और शरद पवार के करीबी नेताओं को आरोपी बनाया गया था। और फिर रोहित पवार से 3 दिनों की बातचीत के बाद कन्नड़ सहकारी कारखाने की 161 एकड़ जमीन, संयंत्र, मशीनरी और चीनी इकाई भवन को जब्त किया गया। इसको लेकर एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस पर विधायक रोहित पवार ने कहा कि मैंने अपनी कंपनी के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में ट्वीट पढ़ा और सोचा कि क्या मुझे अब बीजेपी में शामिल होना चाहिए, लेकिन झुकने वाले और रोने वाले चले गए। अब केवल लड़ने वाले बचे हैं और हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लोग मेरे जैसे स्वाभिमानी मराठी आदमी को घुटनों पर लाने का सपना देखते हैं, उन्हें केवल सपना ही देखना चाहिए। आगे रोहित कहते हैं कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी, इसलिए कर्मचारी चिंता न करें। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से आज भी ऐसा सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। एजेंसी ने इसी तरह की एक कार्रवाई मेरे जन्मदिन पर और दूसरी कार्रवाई महाशिवरात्रि पर की, लेकिन मैं महादेव का भक्त हूँ। रोहित पवार ने कहा कि महादेव जब अन्याय के खिलाफ जनता जनार्दन के रूप में अपनी तीसरी आंख खोलेंगे तो कई लोग चौंक जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।